All right, so let's start with our क्लास टुडे। और आज का जो पोर्शन रहेगा वो पार्टिकल्स को ही लेकर हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो प्रीवियस जो पार्टिकल सिस्टम अप्लाई किया था वो कैसा था? आप लोग ने कुछ ट्राई किया पार्टिकल सिस्टम नाइग्रा का? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं मैं ट्राई अभी किया? का आज करूँगा। ओके, यस, हाँ बोलिए। सर मुझे ये जानना था मॉर्निंग से लेकर। अच्छा, वो उसके लिए देखिए अभी तो एक से पूरा इवनिंग तक बुक है, सैटरडे तक चलेगा ये। लेकिन आपके पास क्या बोलते, सॉरी 12 से लेकर पूरा बुक किया है इवनिंग तक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको रोस्टर दिखा देता हूँ तो फिर हम देख लेते हैं उसमें। वो वही ना सर। हम्म, आपको भेजा है। ये ये बैच है मेरा 12 से 2 पूरा भरा हुआ है। पूरा है ना सर? हाँ, और ये सैटरडे सब अनरियल ख़त्म हो जाएगा, मतलब अनरियल क्लियर है हम्म आपका। ये भी ये चलेगा, हम्म ये क्लियर हो जाएगा और इनमें ये कोरल वाला ख़त्म हो जाएगा। ओके, मतलब इस सैटरडे के बाद हम्म, आप, लेकिन आपका फिर बैच आपका रीशेड्यूल होगा? नहीं तो रीशेड्यूल में क्या होगा, कुछ है ही नहीं, बचा नहीं है, ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलूँ आप कब से फ्री हैं फिर? 10 से 11 और 11 से 12। मतलब आप 10 से 12 तक फ्री? हम्म, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो हमने जो प्रीवियस पार्टिकल इफेक्ट देखा था जनरली, यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, पार्टिकल के पूरे सिस्टम तो हमने डेफिनेटली एक्सप्लोर कर लिए थे। जो ऊपर में स्पॉनिंग और पार्टिकल अपडेट का था, यहाँ पे रेंडर एक ऑप्शन होता है जिससे हम पार्टिकल का जो मटेरियल है वो सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मटेरियल आप तैयार करेंगे वो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, जो भी मटेरियल आपका बन रहा है जो रेंडर के अंदर आता है। नाउ let's dive into some empty particle system। और अच्छा, एक और पोर्शन था जो आपका क्वेश्चन था, वो ये था कि एनिमेशन के लिए या रिगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे परफॉर्म करें, राइट? एक ये क्वेरी था कि रिगिंग कैसे करना है या रिगिंग के लिए कैसे जाएंगे। तो चलो मैं थोड़ा सा एक रिग में ज़्यादा इस बार ले चलता हूँ। पार्टिकल्स जो है वो एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हो आप उसके बाद से। देखो, रिगिंग के लिए सबसे पहले तो जो कैरेक्टर हम बना रहे हैं तो कैरेक्टर आपको इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे एक और कंटेंट पे एक सेपरेट कैरेक्टर लीड या जो भी कुछ ऐसे नाम से मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और इधर पे एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्टिंग के लिए मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर का रिग जो है जो मैक्स में या FBX फाइल में मैंने सेव करके रखा है, खासकर FBX फाइल में जो सेव होगा वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। सो FBX फाइल में मैं, मेरे पास अनरियल
क्लास एसेट, और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर का और एक कैरेक्टर एनिमेशन रोबो एनिमे लो पॉली कैरेक्टर को ओपन कर लेते हैं। स्केलेटल मैश ऑन कर देता हूँ मैं, और इंपोर्ट ऑल। ओके, ये वो वाला कैरेक्टर है जो कि सिंपल हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग बना हुआ है, सो वी डोंट वांट दिस। हम इसको डिलीट कर देते हैं। गो टू इंपोर्ट एनिमे रोबो क्लाउड वॉकिंग आइडल, यहाँ पे FBX इंपोर्ट में हमको डायरेक्ट स्केलेटल मैश मिलता है। अब ये जो बनाया हुआ है इसमें आपके पास सिंपल पहले ही पूरा जो आपने मैक्स में बनाया होगा वो रिग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे रिग्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो यहाँ पे बनाए हुए रहेंगे। नाउ अगर आपको यहाँ पे एक क्या बोलते बोन सेटअप या फिर कंट्रोलर सेटअप अगर आपको तैयार करना है तो देन आपको यहाँ पे आप ऐड करेंगे, सिंपल ऐड सॉकेट, ऐड बोन, ऐड टाइम ब्लेंड प्रोफाइल। और बेसिकली वर्चुअल बोन सेटअप में आप जो भी बोन डालेंगे है ना, वो एक बोन ऐड होती है यहाँ पे। जैसे राइट हैंड रिग पे डाले, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्रीव्यू सीन, हमें यहाँ पे मैश ज्योमेट्री लानी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर में वी हैव टू ऐड अ शेप। यहाँ से ये अथॉरिटी नहीं मिल पाएगी हमको, क्योंकि ये रूट बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। जनरली यहाँ पे देता तो है। एक मिनट, लेट मी जस्ट इसमें शायद एनिमेशन ऑलरेडी डला हुआ है, इसके कारण से दिक्कत आ रही है। ये वाला तो मैं अपन देख चुके हैं। स्केलेटल मैश आया तो है।
बट यहाँ पे प्ले अलोंग नहीं हो रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे हमारे पास अनरियल मेश रिग आया है और एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा भाई? वो रूट पेल्विट में शेप बनाने का ऑप्शन देता तो है, लेकिन ये पेल्विस सॉकेट चल रहा है। ओके, दिखाना। तो उसके लिए वो रखते हैं ना एक आपका कवर ऊपर में आता है, वो कवर आप रख सकते हो उसके लिए, है ना? हम्म, हाँ प्लीज़ वो दे दो उनको तो। हाँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है करके। आई हैव एन इशू कि ओके, यहाँ पे मैं एक मैश डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपल मैश विथ स्किन, और स्केलेटल मैश ऑफ कर ही रखता हूँ जनरेट, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे केवल ये वैल्यू आएगी, मैश वैल्यू। ये भी हमको फिज़िकल एसेट और रिगिंग के ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। स्केलेटल मैश में
थोड़ा सा टाइम बस लगेगा, तुम जब तक शुरुआत तो करो, आई टेल यू कि क्या उसमें गड़बड़ है। रूट पेल्विस तो हमने बना दिया, लेकिन यहाँ अपना शेप ऑप्शन देता था। ठीक है, आप इधर चला रहे हो, ये भी चला रहे हो, ये तो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ये चीज़ का, ऐड कर्व। और नहीं, एनिमी कर्व नहीं ऐड करना है यहाँ पे। एक अलग से आप रूट के अंदर ही आप अलग से एक सॉकेट ऐड कर सकते हो, जो कि पर ये सॉकेट का शेप आता है, ये ऐसा सॉकेट नहीं होता है। शेप क्यों नहीं दे रहा है? थोड़ा सा लेट मी सी कि ये शेप क्यों नहीं दे रहा है। शेप के अंदर सारा तो स्किनिंग दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन स्किनिंग तो दिखा रहा है, लेकिन ये वो नहीं दिखा रहा है, क्या बोलते हैं, शेप ऐड करने का। कंट्रोलर शेप आप ऐड कर सकते हो जिसकी मदद से आप बाद में एनिमेशन ऐड कर सकोगे। देखो, क्या हो रहा है? हम्म, फ्रेम नंबर 1 पे जाके करो ये चीज़। हम्म, हो गया। अब तुम लास्ट फ्रेम पे जाओ, अब मूव करा के देखो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ऐड वर्चुअल बोन, एक बोन बस एक्स्ट्रा लगेगी। अपडेट लगेगा वहाँ, मैं बोला था। तो अभी थोड़ा सा रुको, देखते हैं उस चीज़ को, तो वो करके रखो। लेट मी टारगेट मैनेजर ऐड। ये एक्चुअल में ना कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, इसके कारण से मुझे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें टूल्स आपके ये ऐड हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, आप कंट्रोलर ऐड कर सकते हो। वो कंट्रोलर ऐड करने के बाद अब जैसे देखो मेरा स्किन हुआ है, तो मेरा ऑब्जेक्ट का स्किनिंग के थ्रू मैं यहाँ से उसका एनिमेशन सेट कर सकता हूँ। स्किन बराबर हुआ है, लेकिन स्किन को आई के और एफ के हैंडल देने के लिए हमको ये ऑप्शंस
में शेप्स ऐड करने पड़ते हैं, और ये शेप जो है एक मिनट, लेट मी सी कहाँ हो सकता है। Okay, if I create over here and I'll go by animation controls and control rig character, we'll double click over it and ये है हमारा कंट्रोल rig। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर को इंपोर्ट करना होगा। दिस इज GD स्किन मैश। तो इसकी जो सेटिंग्स होगी उसमें हम अपना कैरेक्टर लेके आएंगे, कैरेक्टर ग्रुप प्रीव्यू मैश। कंपाइल एडिशनल आफ्टरनून कंट्रोल रिग में इसको ऐड करना पड़ेगा। राइट, मैंने राइट क्लिक करके इधर पे अब ऐड किया है। अब हमारे पास इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखो, कंट्रोल रिग करने के लिए, यानी कंट्रोल रिग आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो रिग हो सके। इसका स्केलिंग जो है वो हम सेट कर लेते हैं पहले। यहाँ से कम कर देते हैं ताकि हमारे पास कैरेक्टर जो है वो बाकायदा यहाँ सेट हो जाए। इस हिस्से से हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पूरे स्केलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ लगी हुई हैं। नाउ वी कैन ऐड यहाँ पे अपना शेप वगैरह, इसको ऐड कर सकते हैं इधर पे। तो जो भी नया कंट्रोल है ये यहाँ पे कंट्रोल N ऑप्शन दिया हुआ है प्लस न्यू कंट्रोल है, ये एक्चुअल में पर्टिकुलर कंट्रोलर का शेप होता है। वही मैंने बोला ना कि वो प्रीवियस में थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग है। तो बेसिकली आपके पास जैसे ये शेप आया है तो ये आपका एक कंट्रोलर शेप है। अभी फ़िलहाल ये जो है ये कंट्रोलर आपका बहुत बड़ा है, तो इसकी डिटेल्स में जाके यहाँ से इसकी स्केल प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको और वैल्यू कम कर देते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी ये आपके पास कंट्रोल ऑप्शन आ जाएगा। अब ये कंट्रोल का जो शेप है इसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हमारे पास रूट पेल्विस कंट्रोल है, एनिम है, यहाँ पे शेप ऑप्शन मिलेगा हमको। ये शेप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और शेप प्रॉपर्टीज़ में से यहाँ से हम सेट कर सकते कौन से टाइप का कंट्रोल चाहिए। हम इसको कंट्रोल थिक कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और स्केल करेंगे एंड देन वी कैन पुट इट राइट ओवर हियर। अब ये कंट्रोलर जो है ये अभी बेसिकली आप इसको ऐसे मूव करा रहे हैं क्योंकि ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जब आप स्प्लाइन या रूट पेल्विस जब रूट पेल्विस को आप
इसके अंडर करेंगे तब ये मास्टर कंट्रोलर बन जाएगा। सो रूट पेल्विस तो नहीं कनेक्ट हो नहीं पाएगा इससे। ओके, दिस वन इज द स्प्लाइन, दिस वन इज क्लेविकल, तो रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ रूट के अंदर ही आएगी। और फिर एक और ऐड करेंगे इसके अंदर पे, विच इज़ राइट क्लिक करके एक और न्यू पे फिर से एक न्यू कंट्रोल। और अब ये जो होगा ये भी शेप विजिबल। और सेपरेट आ रहा था, अभी ठीक है। बीच बीच में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। कैसी चल रही है गाड़ी? ऐसे ऐसे चल रही है। ओके, शेप यहाँ से हम इसको वापस से सर्कल सॉलिड करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो वापस से इसको मैं सर्कल थिन कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट ड्रैग एंड पुट इट ओवर फॉर। कुछ तो गड़बड़ है आपके एनिमेशन में। या वो सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो सकता है भाई। अब ये शेप काफ़ी छोटा है तो इस शेप को हम नॉर्मली सेलेक्ट करके ये पैर के लिए हमने एक बना दिया। नाम जो है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग। और कंपाइल करेंगे लेफ्ट लेग का नेम तो यहाँ, ओहो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो विल क्लिक ऑन लेग 2 और सिमिलरली लेग तो यहाँ आ गया। ओके, सिचुएशन ये है कि हर चीज़ जो है ना वो करंट पे इनिशियल पे आपको सेट करनी होगी ट्रांसफॉर्म की, जो भी वैल्यूज़ हम चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या है, वो अपडेट नहीं होगा। तो उसको हम पहले हर चीज़ जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक और इसको राइट क्लिक करके सेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करंट ऐसा कर देंगे। तब जब आप कोई भी पोर्शन पे इसको चेंज करेंगे तो ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो या नाउ लेग 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। आपको सिंपल उसको वहाँ एडजस्ट कर देना है। थोड़ा सा छोटा कर लें, इस चीज़ को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 कंट्रोलर तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक मेजर आपके पास मास्टर कंट्रोलर तैयार है जो कि रूट के अंदर होने के कारण आप उसको आसानी से पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और आपको सिमिलरली इसी के अंदर एक और आपको न्यू में जाके न्यू कंट्रोल ऐड करना होगा और इसको सेलेक्ट करके वापस से शेप तैयार करेंगे। सो विल गो बाय हियर और
स्फीयर राउंडेड स्क्वायर थिक भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम, और वही इनिशियल पोर्शन पे इसको आपको छोटा करना है और फिर उसको सेट करना है वहाँ तक। आई एम श्योर यहाँ पे हमने लेग 2 के कंट्रोल को फिक्स नहीं किया है, बट पहले मैं इसको यहाँ पे पेल्विस के एरिया तक इसको लेके आता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको सेट टू सेट शेप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करेंट, एक मिनट, फ्रॉम करेंट, ओके, ये, और इसका भी सेट शेप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करेंट, और ऑफसेट सेट करो, राइट क्लिक सेट ऑफसेट, दोनों चीज़ फिक्स करके रखिए। वापस से एक और कुछ जनरेट करेंगे तो जितने कंट्रोल्स हैं हमको डायरेक्ट वैसे के वैसे ऐड करते जाना है। डायमंड थिन या हाफ सर्कल थिन अप टू अस। हाँ, मैं यहाँ पे एनिमेशन शेप में थोड़ा सा एरोज भी डाल देते हैं, विच एरो थिक, ताकि हमारे पास कैरेक्टर का स्प्लाइन कंट्रोल या कोई भी ऐसे अदर बॉडी कंट्रोल्स को हम यहाँ पे दे पाएँ। तो सिंपल कंट्रोल्स आप ऐड कर लो यहाँ पे, और पर बोन का कंट्रोल जो है ना वो वही है, राइट क्लिक सेट ऑफसेट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, सेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम करेंट, ताकि हमारे पास कंट्रोलर्स लगते जाएं, है ना। ये भी है इसका जो सेट ऑफसेट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म करेंट, और या फिर सेट ट्रांसफॉर्म, नो, अब बोन से अटैच करना है तो सिंपल है, बोन का पेरेंट इनको होना पड़ेगा, तो आप उस पर्टिकुलर बोन को इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट विल डू, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट लेग है तो राइट लेग की थाई जो है या टो जो है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। पूरा राइट थाई को मैं यहाँ पे लेफ़्ट लेग को इधर राइट थाई के ऊपर दे देता हूँ। ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको यहाँ पे ब्लूप्रिंट के अंदर एक्स्ट्रा प्रिंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे हमको उन पर्टिकुलर कंट्रोलर्स के जितने भी कनेक्शन हैं वो इधर से ऐड करना पड़ेगा, जितना भी है। तो प्रोबेबली दैट आई शुड गिव, क्योंकि आज थोड़ा सा इंटरफेस के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि मुझे जो प्रीवियस इंटरफेस था उसके हिसाब से थोड़ा सा आईडी थी, प्रीवियस इंटरफेस के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी टू कनेक्ट दैट, लेकिन क्या बोलते, आफ्टर जब कंट्रोल रिग मेरे को ध्यान आया कि हमें क्रिएट करना है, तो कंट्रोल रिग क्रिएट करने पर हमको वो अथॉरिटी मिलती है कि हम उसके कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकें। सो नॉनदलेस नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे विथ आई के हैंडल्स और एफ के हैंडल्स कैसे उसमें ऐड करने हैं। तो इसकी रिगिंग जो है, कैरेक्टर की रिगिंग, हम लोग नेक्स्ट उस पर कंट्रोल कंप्लीट करेंगे, और देन फिर सैटरडे को हम लोग इसका लास्ट क्लास जो रहेगा वो आपका विजगेट वाली क्लास, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को, मतलब विजगेट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। दैट कुड बी द मैसिव दैट आई कुड प्रोवाइड राइट नाउ, उससे ज़्यादा हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए इसको इतना ही करते हैं, ओके। जब तक मुझे अपने रेंडर्स भेजते रहो। ओके सर। ओके सर। ओके, बाकी रेंडर्स और बाकी चीज़ें मुझे भेजते रहो, और देन विल complete this one. Okay, so that's it for today guys. Bye bye, take care. बाय सर। Bye bye. बाय सर।